हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। जैसा कि आपको पता है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज, वो पढ़ने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, है ना। ये बाय मिस्टेक अभी लग गया है इसमें से। नेशनल एंथम, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो चैप्टर है, अभी हमारा यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 के ये लेसन्स नहीं है। यूनिट 2 के नहीं है तो मैडम किसके हैं? ये यूनिट 4 के हैं। मैडम आप यूनिट 2 में यूनिट 4 को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा है कि जनरली आपको मोटा मोटा तो सब पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें डीपली भी दी हुई है ना। जैसे कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, समय अवधि क्या है, संक्षिप्त अवधि क्या है। ठीक, इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज जो आपको नहीं पता, जैसे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई क्या है, तो ये सब आपको याद करने में डेली इसमें डेट्स है, तारीखें हैं, वो तारीख आपको याद करने में समय लगेगा। डेली डेली आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद होगा। दूसरी चीज, अगर आप इनके नोट्स चाहते हैं तो जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं उनको एप्लीकेशन पे बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरे बच्चे भी नोट्स चाहते हैं ईवीएस का, क्योंकि नया जुड़ा है, आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप भी सेम नेम से है, एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, हमारे भारत का, हमारे प्यारे भारत देश की आन बान शान, हमारा नेशनल फ्लैग। जनरली आपको पता होता है कि इसमें 3 कलर होते हैं, अशोक चक्र होता है, लेकिन जो पता नहीं है वह यह कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी जो लंबाई है वो 3:2 है, 3:2। बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं, ऐसा लिखा आएगा 2:3, 3:2, है ना, इसमें करते हैं। एक सेकंड बेटा, चलिए। तो 2:3, 3:2 ऐसे करके कंफ्यूज किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आज पढ़ा रही हूँ कि डेली आप इसको रिवाइज करते जाएंगे तो आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग, मध्य में सफेद रंग और सबसे नीचे गहरे हरे रंग की। साथ ही साथ अगर आप इसमें देखें तो सफेद रंग की बीच वाली पट्टी में नीले रंग का अशोक चक्र अंकित है, जिसमें 24 तीलियां समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए। नेशनल फ्लैग, है ना, नेशनल फ्लैग के बारे में वही इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है, 3:2। नेशनल फ्लैग इज नॉन एज द ट्राइकलर बिकॉज इट हैज 3 कलर्स स्ट्रिप्स, है ना। इसमें पूरे आपको तीनों कलर्स दिए हुए हैं और जो हिंदी में लिखा था वही एज इट इज इंग्लिश में लिखा है। मेरा ऐसा मानना है कि ईवीएस अभी नया सब्जेक्ट जुड़ा है। ठीक, मार्केट में नोट्स अवेलेबल नहीं है ना। अगर अवेलेबल है तो कंप्लीट फॉर्म में नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जितने भी बच्चे हैं उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो और प्रॉपर वे में उन्हें नोट्स मिल जाए। मैं मैराथन क्लासेस भी करवाऊंगी, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होके बैठिए। आपके ईवीएस के क्वेश्चन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो पढ़ाया जा रहा है उसी में से आए। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। नहीं मिलता आप हमें व्हाट्सएप करें 9516330732 पर, आपका काम हो जाएगा। चलिए, राज्य चिन्ह, है ना। राज्य चिन्ह हमारा कौन सा है? अशोक स्तंभ है, उसमें 4 शेर दर्शाए गए हैं, एक का मुंह उधर,
एक का लेफ्ट साइड में, एक का राइट साइड में, एक का पीछे की साइड में। तो जो पीछे वाला फेस होता है वो हमको नहीं दिखता। जनरली हमको 3 ही सिंह उसमें दिखाई देते हैं। मैं आपको नेट पर बता भी दूंगी कि कैसा दिखता है हमारा राजकीय चिन्ह। भारत का चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, जिसमें शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ करे हैं। ठीक है, इनके नीचे घंटे के आकार के पद्मश्री के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी है दौड़ता हुआ, एक घोड़ा है, एक सांड है, एक सिंह है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हाथी भी है, घोड़ा भी है, सांड भी है, सिंह भी है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हमारे राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ में निम्न से कौन सा पशु नहीं दर्शाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फलक के नीचे मुंडको उपनिषद का सूत्र भी लिखा है, सत्यमेव जयते। हमारे राजकीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। ये सत्यमेव जयते ऐसा नहीं कि हम रास्ते चल रहे थे और किसी ने बता दिया हमको, है ना, हम रास्ते चल रहे थे और किसी ने बता दिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक इंसेक्ट दौड़ रहा है तो वो क्या डिस्टर्ब कर रहा है, स्क्रीन टच है तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सत्यमेव जयते है, ये कोटेशन आया कहाँ से? तो ये कोटेशन जो आया, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। वही चीज इंग्लिश में लिखी है। अब हम आते हैं राष्ट्रगान पर। राष्ट्रगान जन गण मन, इसे रविन्द्रनाथ जी टैगोर द्वारा लिखा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इसे 24 जनवरी 1950 को में भारतीय संविधान सभा ने अपनाया। इसी के साथ साथ जो चीज आपको पता है वह यह है कि इसका जो गाने का टाइम ड्यूरेशन है वो 52 सेकंड का है। लेकिन जो शायद आपको नहीं पता वह यह है कि इसका संक्षिप्त गायन 20 सेकंड का होता है। संक्षिप्त गायन मतलब कि सबसे फर्स्ट लाइन और सबसे अंतिम लाइन। ये आपको फैक्ट जो नहीं पता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में हो सकता है आपका मुकाबला हो जाए, तो बी केयरफुल। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान वही नेशनल एंथम जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वैसा कि वैसा ही एज इट इज आप देखिए, इसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय गान की हम बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं राष्ट्रीय गीत पर। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में हम भारत के नागरिक हैं, तो हमें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान बिल्कुल कांच की तरह साफ होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान बोलते हैं, तो यह अच्छी चीज नहीं है। ये हमें तो पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है, हम भारत के नागरिक हैं। राष्ट्रीय गान मतलब जन गण मन, राष्ट्रीय गीत मतलब वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है इसे आनंद मठ से लिया गया है, वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, इनके जो रचयिता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। 3 मिनट 10 सेकेंड की इसका टाइम ड्यूरेशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम गाते हैं ना, कैसे गाते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम एक राग पे गाते हैं ना, ये जो राग है इस राग का नाम है कहरवा राग। बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम ड्यूरेशन क्या है, राग क्या है, कहां से लिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, इतनी चीजें आपको राष्ट्रीय गीत के बारे में पता होनी चाहिए। यही राष्ट्रीय गीत अगर हम इंग्लिश में बोले तो नेशनल सॉन्ग, पूरा आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग की। राष्ट्रीय पंचांग है ना, राष्ट्रीय पंचांग क्या होता है, काल गणना हेतु ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ संपूर्ण भारत में, देखो ये मक्खी आ गई, संपूर्ण भारत में एक राष्ट्रीय पंचांग को भी अपनाया गया है जो शक संवत पर आधारित है। यह हमारा राष्ट्रीय पंचांग है।
भी हम जो पंचांग यूज करते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर है और ये राष्ट्रीय पंचांग है। चलिए, राष्ट्रीय पशु सभी को पता होगा, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, द टाइगर। ओके, राष्ट्रीय विरासत पशु, विरासत पशु मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है ना, उस वो है हाथी। इसमें कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है बेटा, कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो वो है हाथी। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शायद एग्जाम में आपका इससे मुकाबला हो जाए। राष्ट्रीय जलीय जीव, इसको चूंकि 5 अक्टूबर 2009 को 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी गंगा है, भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। इस 1 साल पहले, है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव के 1 साल पहले लगभग 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया है। ये हमारे कुछ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे अभी हमने पढ़ लिए, पर फिर भी आप देख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, मैं बोल रही हूँ सुनते जाइए। राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव जीत होती है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, देवनागरी हमारी लिपि है ना, हिंदी में लिखते हो नहीं, लिपि कौन सी है हमारी? देवनागरी। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, सब्जी हमारी कद्दू, भोजन हमारा खिचड़ी, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, पुस्तक है हमारी संविधान, सब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र, राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष, राष्ट्रीय रंग केसरिया, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना जो कि बंद हो चुकी है, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, हमारी भारत की राष्ट्रीयता भारतीय इंडियन, राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज गीत कौन सा है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आ रही है बात समझ में? उसके बाद हमारी कुछ लोक कला लोक नृत्य भी है, जैसे आप देखें लोक कला हमारी क्या, जैसे रंगोली, रंगोली कहाँ चलती है? रंगोली जो चलती है वो कहाँ चलती है? बताती हूँ आपको। देखिए, रंगोली कहाँ का है? संबंधित राज्य कहाँ से, मतलब इसकी उपज है वो देखना है, तो वो है हमारा महाराष्ट्र। गोदना कहाँ पर चलता है? गुदाते हैं ना अपन, कोई ये महिला यहाँ गुदा लेती है जहाँ इच्छा होती है वहां, तो ये होता है बिहार झारखंड। मांडना राजस्थान, आपना पहाड़ी क्षेत्र, ये सब जैसे रंगोली बना रहे हैं, गरबा खेल रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं से आए हैं। साथिया कहाँ का है? लोक शैली गुजरात की, अर्पण बिहार की, चौक पुराना उत्तर प्रदेश, मेहंदी कहाँ की है? राजस्थान की। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित था, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इनको याद करना है, रट्टा मारो, कुछ भी करो, लेकिन आपके दिमाग में बिठाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।